मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 127th क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है अ फोर्स एफ एक्ट्स टेंजेंशियली एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पर ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करेगा। इफ सिलेंडर रोल विदाउट स्लिपिंग फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रफ सरफेस की, ठीक है, जैसे ये सरफेस है और इसके ऊपर हमने कोई सॉलिड सिलेंडर रखा है। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर हमने रखा है रफ सरफेस पे। अगर हम फोर्स की बात करें, जैसा कि यहाँ पर बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक फोर्स हमने टेंजेंशियल लगाया। ओके, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट हाईएस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये एफ फोर्स हमने लगाया तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ओके, पहले ध्यान से समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कि आगे की तरफ लगेगा, और उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पीछे नहीं आगे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड स्फेयर है, ये सरफेस के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, और सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली आगे की तरफ लगने वाला है। ओके, अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बता नहीं पा रहे हैं कि किधर है, तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उसके अबाउट हम टॉर्क कंसिडर करते हैं। तो हम फाइंड कर रहे हैं फाइंड मोमेंट या फिर टॉर्क अबाउट पी। ओके, तो यहाँ पर फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r होगा इज इक्वल टू आई अबाउट दिस पी इंटू अल्फा। तो हमने अल्फा जो है हमने फाइंड किया है अल्फा अबाउट पी। ओके, ये अल्फा जो है वो है अबाउट पी। ओके, और आई अबाउट पी के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, इट इज इक्वल टू एम 3 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2f इंटू आर इज इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। ओके, आर से आर हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू हमको मिला है 4f डिवाइडेड बाई 3mr। ओके, और अल्फा से एक्सेलरेशन भी हमको मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा। अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो इस पॉइंट से जिसके अबाउट हमने अल्फा कैलकुलेट किया है उससे सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो r होगा, तो हम यहाँ पर अल्फा इंटू आर लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा 4f डिवाइडेड बाई 3m, वही हमें फाइंड करना था। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें F प्लस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है F माइनस एम ए, दैट इज इक्वल टू F माइनस m इंटू 4f डिवाइडेड बाई 3m। तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और हमको यहाँ पर हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, हम लिखेंगे एम ए माइनस एफ। ओके, तो एम ए का वैल्यू हम लिखेंगे 4f डिवाइडेड बाई 3 माइनस एफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास f बाई 3, और ये फ्रिक्शन फोर्स चूँकि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ ही लगेगा। अगर इसी फ्रिक्शन फोर्स को हम पीछे की तरफ लगा के सॉल्व कर देंगे तो वो नेगेटिव आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन आगे की तरफ लगने वाला है।